मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ लाइट एंड शेयर मार्केट गुरुकुल, आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। चार्ट ऑफ द वीक, इस सेगमेंट में हम ऐसे दो स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आने वाले सप्ताह में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सैटरडे को एंड आपको शायद संडे को ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा। आप इस पे रिसर्च कीजिए, समझिए, टेक्निकल जो पैटर्न में बात कर रहा हूँ उस पैटर्न को समझिए, सीखिए और अपना खुद का रिसर्च कीजिए या अपने आर ए आर आई से बात करके ही बेचना या खरीदने की कोई भी कोशिश कीजिए इन स्टॉकों में, क्योंकि इसमें हमारा पर्सनल बायसनेस हो सकता है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक हो सकते हैं। तो काइंडली डिस्क्लेमर के साथ मैं ये जरूर बताऊंगा कि आप अपना रिसर्च जरूर कर लें बिफोर बाई और सेल एनी स्टॉक्स, राइट। चलो शुरू करते हैं। मैं अपना स्क्रीन को शेयर कर लेता हूं आप लोग के साथ। आई बिलीव मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले जो स्टॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नाम है एंडुरेंस टेक। सबसे पहले जो स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है एंडुरेंस टेक। अगर आप ध्यान से देखो, एंडुरेंस टेक 2022 ने 22 से लेके एक अच्छा अपमूव इस स्टॉक में दिखाया था। उसके बाद अगर 2024 जून जुलाई के बाद से एक अच्छा खासा करेक्शन जो हमने मार्केट में करेक्शन देखा था, उसी करेक्शन को मद्देनजर इस स्टॉक पे भी जबरदस्त करेक्शन आपको आते हुए दिखा है। ऊपर के 2800 3000 का लेवल से ये स्टॉक 1800 का लेवल आ चुका था और जबरदस्त करेक्शन हमें इसमें देखने को मिला है। तो अब हम इस स्टॉक को क्यों वापिस रेकमेंड कर रहे हैं या बात कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में, तो अगर आप ध्यान से देखो, ये जो चैनल बना हुआ है स्टॉक पे, इस चैनल का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर होते हुए दिखा है। इस जगह पे जो है 2200 का लेवल, जहां से ये चैनल ब्रेकआउट आपको होते हुए दिखा है। उसके बाद हायर हाइज हायर लोस पैटर्न यहाँ पर पिछले कुछ वीक से ये स्टॉक दिखा रहा है। अब जाके ये स्टॉक जो है अपने प्रीवियस हाई के से सिर्फ अगर देखेंगे 400-500 पॉइंट दूर है और जबरदस्त ये अपमूव दिखा रहा है। मैं अभी वॉल्यूम के साथ भी आपको दिखाऊंगा, हमारे रैंकिंग सिस्टम भी बताऊंगा। तो ये मुझे लगता है ये कंटिन्यूअस पैटर्न रहना चाहिए इन स्टॉक में, जहां पर एक अपमूव आपको आते हुए दिखेगा इन कमिंग सेशन। सबसे पहला जो इसका रेजिस्टेंस जोन आएगा वो आएगा 3000 के लेवल पे। 3000 एक बार 2800 से 3000 का लेवल एक बार निकलने के बाद मुझे लगता है 3400-3500 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। बट अभी के लिए हम अगर बात करें नेक्स्ट वीक के लिए, स्टॉक 300 से 400 पॉइंट का मूव दिखा सकता है आने वाले 15-20 दिन, एक महीने के लिए। तो मतलब यहाँ से 2800 से लेकर 3000 का मूव आपको देखने को मिल सकता है बिफोर करेक्शन। अब और क्या रीजन है स्टॉक को आइडेंटिफाई करने का, अगर आप देखेंगे तो इसमें आरएसआई जो है वो 60 से ऊपर जाके सस्टेन कर पा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं बात करूं, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये वीकली चार्ट में प्लस डेली चार्ट में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लिया है डेली चार्ट में। अगर आप देखो 2400 लेवल के करीब, तो ये आपका एक रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है 2400 का एरिया। तो ये अगर टूटता है तो हम जो प्लान कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वो फेल हो जाएगा और स्टॉक वापस नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपका स्टॉप लॉस जो है 2400 के नीचे होना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लगता है सारे मूविंग एवरेज के साथ साथ जो वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम जबरदस्त, लास्ट वीक के लास्ट कैंडल है लास्ट डे का, तो जबरदस्त कैंडल के साथ ये स्टॉक का प्राइस अपमूव में आया है। कुछ दिनों का कंसोलिडेशन था, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इस चार्ट में आपको आते हुए दिखा। ये एक और रीजन है इस स्टॉक को वापस आपको बोलने का। लास्ट नॉट द लिस्ट, अगर मैं बात करूं हमारी रैंकिंग सिस्टम पे जाता हूं मैं, तो रैंकिंग सिस्टम पे देखोगे तो वीकली डेली चार्ट पे ये 4 के रैंकिंग में आ रहा है, जो मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहा है, जो यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक पे आ सकता है। वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो वीकली चार्ट में भी 3 के गियर में स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत है नहीं। मंथली चार्ट में भी देखेंगे तो ये 3 के एवरेज में आ रहा है। तो मोटा मोटा हर जगह पे, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो मूविंग एवरेज हो वीकली वाला, चाहे वो रैंकिंग सिस्टम हो हमारा, इन सब में ये स्टॉक मुझे अच्छा करते हुए दिख रहा है। तो एक चैनल ब्रेकआउट हुआ चार्ट पे, लंबे करेक्शन के बाद चैनल ब्रेकआउट, उसके बाद कंसोलिडेशन इन डेली चार्ट, कंसोलिडेशन होने के बाद ये अपर डायरेक्शन में ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज के सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट आपको चार्ट पे देखने को मिला है, रैंकिंग में मुझे ठीक लग रहा है। तो मोटा मोटा इस वजह से मुझे स्टॉक 2800 से 3000 का लेवल बहुत जल्दी आते हुए दिखेगा, आने वाले 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर आते हुए दिख सकता है। मेरा प्लान या मेरा जो ये एनालिसिस है फेल हो जाएगा अगर ये 2400 से नीचे
वापिस ट्रेड करना स्टार्ट करे। तो अकॉर्डिंगली आप अपना रिसर्च इसके ऊपर बेस करके कर सकते हैं। साथ में अगर आप ध्यान से देखें तो ये आरएस मॉडल में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो निफ्टी के साथ कंपेयर करें उसमें भी निफ्टी के से ये आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया पिछले कुछ दिनों से। तो मोटा मोटा सारा चीज देख के लग रहा है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम पे एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकता है। दूसरा, ये स्टॉक एक डिस्क्लेमर है, हम अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करते हैं, तो हमारे क्लाइंट के पास पोर्टफोलियो में हो सकता है, तो हमारा बायसनेस है स्टॉक पे, मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है। दूसरा स्टॉक की अगर बात करें उसका नाम है ICICI। लंबे टाइम के बाद इस स्टॉक पे भी अगर आप ध्यान से देखो, पहले नॉर्मल चार्ट पे आ जाते हैं। नॉर्मल चार्ट पे आप देखोगे तो यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न का करीब का एक पैटर्न, एक टाइप का पैटर्न क्रिएट होते हुए दिख रहा है हमें, अगर ध्यान से देखा जाए। और इस पैटर्न का जो ब्रेकआउट आएगा तो ब्रेकआउट नियर 2000 के करीब आएगा, तो इसको आप जरूर लिख के रखें अपने इसमें। आप देखिए इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसको अगर मैं थोड़ा सा उल्टा कर पाऊं चार्ट को तो आपको दिखेगा, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको दिख जाएगा। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट में है, पर मेरा मानना है 2000 के ऊपर के लेवल पे इसके बाद और बड़ा मूव इसमें आ सकता है। ये चार्ट उल्टा है, याद रखिएगा, ऊपर की तरफ 1300, 1400, 1500 नीचे आ रहा है और ऊपर नीचे की तरफ बड़े अंक आ रहे हैं। तो मैं उल्टा चार्ट करके दिखा रहा हूं आप लोग के समझने के लिए, तो ये चीज समझिएगा। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है ऑन डेली चार्ट, पहला चीज। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपको दिखेगा RSI जो है आप 60 को क्रॉस करते हुए दिख रहा है और धीरे धीरे अगर आप देखोगे डाइवर्जेंस RSI में भी दिखेगा। लो देखिए इसका, आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे लोज बन रहा है RSI में, ISI पैटर्न में हायर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूअस। और इस बार यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर और भी बेहतरीन अपमूव आपको देखने को मिल सकता है। वापिस मैं बात कर रहा हूँ, देखिए RSI में हायर लोज क्रिएट हो रहा है, 1 इसके ऊपर थोड़ा सा, उसके ऊपर थोड़ा सा, अन्य उसके ऊपर थोड़ा सा, तो धीरे धीरे ये हायर लोज बना रहा है। ये एक इंडिकेटर होता है जहां से हमें मालूम चलता है स्टॉक एक अपमूव दिखा सकता है। तो दो चीज हो गया, एक तो था इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, दूसरा हो गया RSI हायर हाइज हायर लोज को क्रिएट कर रहा है, तो ये दिखा रहा है, मगर यहाँ पर स्क्वीज है। तो एक बार जब ये क्रॉस करेगा ना तो एक बड़ा आप मूव आ सकता है, जो 2200 से लेके 2300 2400 तक का मूव आपको ICICI लूमबर्ग में दिखा सकता है। अब अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो मूविंग एवरेज को चलते हैं, तो हमें वहां क्या दिखेगा, मूविंग एवरेज पे अगर चलेंगे तो सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ये भी ट्रेड करना अभी स्टार्ट किया है करेक्शन के बाद, सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं डेली चार्ट पे सारे। मतलब मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, मैं 21 डे मूविंग एवरेज यूज करता हूँ, 50 डे, 100 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज। डे को आप वीक कर लोगे जब मैं वीकली चार्ट पे देखता हूँ। तो वीकली चार्ट में भी अगर देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी ये सपोर्ट लिया था 100 वीक मूविंग एवरेज से, वहां से वापिस ये अप मूव दिखा रहा है एंड वापिस ये सारे मूविंग एवरेज के ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया। प्लस अगर आप देखोगे यहाँ पर रैंकिंग की अगर बात करें तो हमारी रैंकिंग में ये 1 आ रहा है, मतलब ये जस्ट स्टार्ट हुआ है मोमेंटम वीकली में, बट अगर डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी 1 है, तो ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है मूविंग। इसमें बड़ा मोमेंटम अभी भी आया नहीं है, तो आने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो प्लस अगर आप जो मैं प्लस बोल रहा था, प्लस ये जो है निफ्टी को भी ऑलरेडी बीट कर चुका है रिटर्न में शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ से RS मॉडल में निफ्टी के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर देखें तो इसमें भी एक अच्छा खासा मूव आते हुए दिख रहा है। तो मोटा मोटा ये स्टॉक जो है मेरा प्लान कैंसिल होगा या मेरी स्ट्रेटेजी खराब हो जाएगी अगर ये स्टॉक 1850 से लेके 1840 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे, उस केस में तो वो आपको ध्यान रखना है। ये स्टॉक अगर 1850 से लेके उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे तो आपको ICICI से निकल जाना चाहिए। कैसा लगा मेरा ये प्रयास, काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे कंटेंट और भी बनाते रहेंगे हर सैटरडे संडे को आपके लिए। अगर आप सब्सक्राइब करके नहीं रखोगे तो शायद आपको मिस हो जाए वो कंटेंट देखने में। और आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए और कौन से स्टॉक का आपको एनालिसिस चाहिए। बेल आइकन तो भी प्लीज प्रेस करके रखिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।